बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का निधन हो गया। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है। लंबे समय से वो कैंसर से पीड़ित थे। सम्राट चौधरी ने ट्वीट कर ये जानकारी उन्होंने दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जिनका दुखद निधन हो गया है। एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है। 72 साल उनकी उम्र थी। कैंसर से वो जूझ रहे थे और इस खबर पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर परमेंद्र मोहन जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। परमेंद्र जी, इस वक्त ये बड़ी और दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है, सुशील मोदी जी का निधन हो गया है। हाँ श्रवण, सुशील मोदी पिछले 3-4 महीने से बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे और जब एम्स में उनका इलाज चल रहा था तो पिछले 3 अप्रैल को ही उन्होंने लेटर लिख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहा था कि मैं इस बार बिहार में चुनाव प्रचार में का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा। तो तभी ये समझ में आ गया था लोगों को कि अब जो है उनकी बीमारी वो सीरियस हो चुकी है और उनकी इस स्थिति में नहीं है कि वो सक्रिय रह सके। और आज ये खबर आई कि उन्होंने आखिरी सांसें ली दिल्ली एम्स में। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए, जबकि बिहार में 7 चरणों में चुनाव है, चुनाव चल रहा है, ऐसे समय में सुशील मोदी का गुजर जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है जी। चुनाव के समय में निश्चित रूप से परमेंद्र जी उनका जाना एक दुखद है। दूसरा, हम वहां की राजनीति पर बात करें तो किस तरह का असर, क्या असर पड़ सकता है? श्रवण, ऐसा है कि सुशील मोदी उन नेताओं में हैं जो बिहार की राजनीति की नब्ज अच्छी तरह से समझते हैं। आप देखिए कि सुशील मोदी जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। जेपी आंदोलन से निकले हुए जो भी नेता थे, जिसमें रामविलास पासवान हो, लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, अब सुशील मोदी हो, तो ये जो भी नेता थे उनकी एक समझ, जो बिहार को लेकर के जो एक समझ थी, वो बहुत ही ज्यादा विकसित थी। इनसे बिहार के लोग कनेक्ट करते थे। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में थी और आज जिस स्थिति में है, उसमें सुशील मोदी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इनकी एक स्वीकार्यता भी रही है बिहार की जनता में। आप देखिए कि पटना सेंट्रल से ये विधायक रहे, भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से जीत करके ये लोकसभा सांसद भी बने, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में बने। 11 साल तक बिहार में वो डिप्टी सीएम रहे और इस दौरान वो लगातार वित्त मंत्री बने रहे। तो आप जो अभी जीएसटी कमेटी, जो सेंट्रल जीएसटी कमेटी की मैं बात कर रहा हूँ, जो प्रधानमंत्री जी ने बनाई, उसके भी वो मेंबर रहे हैं। तो सुशील मोदी एक गहरी राजनीतिक समझ रखने वाले एक ऐसे नेता थे जिनकी कमी बीजेपी को लंबे समय तक महसूस होती रहेगी और वो संगठन के दायित्व में भी अपनी भूमिका निभा चुके हैं। राज्यसभा के तो अभी तक सांसद वो थे ही। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपना एक आधार स्तंभ खो दिया है। निश्चित रूप से अपना एक आधार स्तंभ यहाँ पर बीजेपी ने अपना खो दिया है। बहुत शुक्रिया परमेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।